लग्जरी आइटम्स है, सही है। तो इनको अगर आप पढ़ें, दिस टैक्स शैल बी लेविड on the value of the goods or class of goods on such person or class person in such mode and manner at the time and subject to such conditions and limitation as may be prescribed. The federal government is empowered to levy and collect tax at such extra rate or amount not exceeding 18% in addition to the amount of sale tax or retail tax. In addition to the amount of sale tax से in addition, ठीक है, ये याद रखना है। तो लेकिन ये 20% कभी भी नहीं हो सकता, 19% भी नहीं हो सकता, हाँ हद 18% तक हो सकता है। ये हो सकता है कि ये भी 18% हो और ये भी 18% हो, तो टोटल 36% बच जाएगा टैक्स। लग्जरी भी कह सकते हैं, हार्मफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। केमिकल्स वगैरह पे भी हो सकता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट जिन चीज़ों के ऊपर चाहे लगा सकती है एक्स्ट्रा टैक्स। कैपेसिटी टैक्स क्या होता है? कैपेसिटी टैक्स ये होता है कि एक यूनिट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 100 यूनिट्स की, 100 यूनिट्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है 70 यूनिट्स। प्रोड्यूस कितने कर रहा है? 70 यूनिट्स। तो टैक्स वाले कहते हैं कि आपकी नाअहली है कि आप 70 यूनिट्स प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं, हम आपको आपकी कैपेसिटी के ऊपर टैक्स लगाएंगे। आप 100 यूनिट बना सकते हैं, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। फिर जब वो इस तरह की बातें करता है, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है वो कहता है कि यार वो कैपेसिटी तो हम अपनी अचीव ही नहीं कर पा सकते, तो इनकी आपस में डिस्कशन होती है, तो ये इसको फिर फिक्स्ड भी कर सकते हैं। अच्छा चलो 80 यूनिट्स पे लगाएंगे और हमेशा 80 पे ही लगाते रहेंगे, इसे फिक्स्ड कर दें, तो वो उसकी कैपेसिटी पे भी लगा सकता है, या आफ्टर निगोशिएशन उसको फिक्स्ड भी कर सकता है कि भाई मेरी तरफ से तुम 60 यूनिट बना के बेचो, 50, 40, 80 यूनिट के लिहाज से तुम्हारा टैक्स हमने फिक्स कर दिया। पॉइंट 8 देखिए इसका, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स, मशीनरी, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट और इंस्टॉलेशन, प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग सच गुड्स। प्रोडक्शन कैपेसिटी और या फिर फिक्स्ड बेसिस उसे फिक्स कर दें, एज इट मे डीम फिट फॉर एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन टू कलेक्ट सच टैक्स ड्यू टू नेचर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इसकी समझ लगी एक्स्ट्रा टैक्स की और कैपेसिटी टैक्स की। ये थ्योरेटिकली पूछता है आईकैप। अगर हम परचेज, अभी तक हम बात कर रहे थे सेल की, अगर कोई परचेजिंग करने जाए और परचेजिंग करें किसी ऐसे पर्सन से जो कि रजिस्टर्ड है सेल टैक्स में, जो कि रजिस्टर्ड हो सेल्स टैक्स के अंदर, तो जब वो मुझे 100 रुपए की चीज देगा तो उसमें 18% सेल टैक्स लगा के देगा, ऐसे ही है ना। तो वो मुझे 118 की पड़ेगी। तो रजिस्टर्ड से खरीदते टाइम मुझे टैक्स, सेल टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको मैं अकाउंट फॉर करूंगा अपनी रिटर्न में उस सेल टैक्स को, कि मैंने खरीदारी के ऊपर 18 रुपए का टैक्स दिया है, ये मैं क्लेम करूंगा, सही है, अपनी रिटर्न के अंदर। जैसे मैंने पूरा मैकेनिज्म नहीं बताया था कि अपनी सेल में से परचेज का टैक्स लेस करेंगे। अगर आप परचेज करते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन से, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, काफी लोग ऐसे हैं जो कि लायबल टू रजिस्टर हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्या वो बंदा आपको सेल टैक्स इनवॉइस करेगा? नहीं करेगा। वो तो अपना कच्चा बिल देगा कि जी 100 रुपए की चीज ये ले, 100 रुपए की चीज। वो 18% तो चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो इसके ऊपर जो सेल टैक्स होगा वो मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा अपनी सेल टैक्स रिटर्न पे, ठीक है। इसके ऊपर किसी अव्वल तो होगा ही नहीं ना, तो इस वजह से मैं इसके ऊपर कोई सेल टैक्स भी क्लेम नहीं करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा
कि मैंने 100 रुपए की आइटम एक अनरजिस्टर्ड बंदे से ली थी तो उसका सेल टैक्स भी मुझे दे, मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने नॉन रजिस्टर्ड आइटम से लिए, वेंडर से लिए। तो अगर रजिस्टर्ड वेंडर से कोई चीज खरीदूंगा तो इसका जो सेल टैक्स होगा वो मैं अपनी रिटर्न के अंदर डालूंगा। नॉन रजिस्टर्ड से लूंगा, अनरजिस्टर्ड से, तो इसके ऊपर मैं कोई सेल टैक्स अपनी रिटर्न में नहीं डालूंगा। ठीक है, ये आपके न्यूमेरिकल के लिए जरूरी है। अब अगर मैं बात करूं आपका सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल कैसा होगा। सेल्स टैक्स का जो आपका न्यूमेरिकल है उसका सबसे पहले हम एक फ्रंट पेज छोड़ेंगे और उसके आगे हम उसकी 3 वर्किंग्स करेंगे। ठीक है, एक उसकी वर्किंग होगी वर्किंग नंबर 1 के नाम से इनपुट के ऊपर, एक वर्किंग होगी जिसे हम कहेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट, अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट, और एक वर्किंग होगी जिसको हम कहेंगे सेल्स, सेल्स। ठीक है, टैक्सेबल सेल्स, या सिंपल फिलहाल सेल्स कर लें अभी, बाकी मजीद आहिस्ता आहिस्ता करवाऊंगा। ये हमारी 3 वर्किंग होगी, इनपुट, इस इनपुट की अपोर्शनमेंट, और जो हम सेल्स कर रहे हैं। ये जो सेल है, बल्कि आप इसको टैक्सेबल सप्लाई कह लें तो ज्यादा बेहतर है, टैक्सेबल सेल्स या सप्लाई। ठीक है, इसके अंदर हम 2 सेग्रीगेशन करेंगे, इसके अंदर हम 2 सेग्रीगेशन, इधर देखें, इसके अंदर हम 2 सेग्रीगेशंस करेंगे। एक हम करेंगे रजिस्टर्ड पर्सन की जो हमने सेल किया है, और एक हमने अनरजिस्टर्ड को जो टैक्सेबल सप्लाई दी है। सही है, टैक्सेबल सप्लाई वो जो हमने रजिस्टर्ड पर्सन को दी है और जो हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी। ये 3 वर्किंग्स तो ऑलमोस्ट हमारे हर क्वेश्चन के अंदर सॉल्व हमें करनी ही पड़ेगी हर लिहाज से। ये मेरा वर्किंग वाला पेज होता है। अब जो मेरा फ्रंट पेज होता है उसके अंदर मैं प्रेजेंटेशन कैसे करता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं आउटपुट। आउटपुट टैक्स मैंने आपको क्या बताया था, किसके ऊपर होता है, सेल्स के ऊपर, टैक्सेबल सप्लाई जो मैं कर रहा हूं। पढ़ा था ना मैकेनिज्म सारा सेल का, कि जो चीज बेचते हैं और जो खरीदते हैं, जो चीज बेचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। जो बेचने के ऊपर टैक्स होता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। ठीक है, इस आउटपुट जो चीज बेची है उसमें से मैंने कहा था जो हमने खरीदी होती है चीज उसका टैक्स लेस करते हैं उसे क्या कहते हैं, इनपुट टैक्स। तो इस आउटपुट से मैं लेस करूंगा अपना इनपुट टैक्स की बात, इनपुट टैक्स, आउटपुट से मैं अपना लेस करूंगा इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स मेरा कहां से आएगा, वर्किंग नंबर 3 का जो मेरा सेल्स होगी उसके ऊपर मैं 18% लगाऊंगा तो मेरा आउटपुट आ जाएगा। वर्किंग 3 में से जो मेरी सेल्स की फिगर आएगी, रजिस्टर अनरजिस्टर सारी मिला के, उसके ऊपर जो मैं लगाऊंगा टैक्स, दैट इज आउटपुट टैक्स। इनपुट कहां से आएगा, वर्किंग नंबर 1 से। ठीक है, वर्किंग नंबर 1 से मैं इनपुट जो है वो निकाल के यहां पे डालूंगा। लॉ ये कहता है कि इनपुट आपको एक हद तक अलाउ है, एक हद तक अलाउ है। वो हद क्या है, एक्चुअल या 90% ऑफ आउटपुट, विच एवर इज लोअर। तो मेरी यहां पे एक फिगर आई आउटपुट टैक्स की। इसमें से जो इनपुट है वो मैं अपना एक्चुअल इनपुट करूंगा
या इसका 90%, ये मेरी हद है, 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा मुझे इनपुट अलाउ ही नहीं है, 90% ऑफ आउटपुट से ज्यादा मुझे इनपुट अलाउ नहीं है। तो इनपुट में मैं एक्चुअल इनपुट जो मेरा यहां से निकला होगा वर्किंग वन से, या 90% ऑफ आउटपुट, इसका 90%, इन दोनों में से जो लोअर होगा वो मैं यहां पे इससे लेस करूंगा। ठीक है, अब यहां तो लगी है समझ। 3 वर्किंग्स हैं, एक इनपुट की है, हिला दे जरा साथ वाली, ये हाथ यहां से हटाएं फिर नींद खत्म होगी है। अच्छा ऐसे देखते हैं, इनपुट वर्किंग 1, 2 और 3, इनपुट अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट, टैक्सेबल सप्लाई। यहां से आपकी एक फिगर आई, इसमें आप एक और चीज लेस करेंगे जिसे हम कहते हैं इनपुट ऑन फिक्स एसेट्स, इनपुट ऑन फिक्स एसेट। देखिए हमने, एक तो होता है ना रॉ मटेरियल खरीदा टैक्सेबल सप्लाई बनाने के लिए, आपने टायर बनाने थे, टायर बनाने के लिए रबड़ खरीदी, ठीक है ना, तो जो रबड़ खरीदी वो तो इस परचेजेस में आ गई ना, वो इस परचेज में आ गई। टायर बनाने के लिए रबड़ खरीदी, उसके ऊपर टैक्स दिया, वो इधर आ गया। टायर बेचे तो उसका जो टैक्स है वो इधर आ गया। भाई अब वो जो रबड़ से टायर बनाना था उसके लिए मशीन भी तो चाहिए, रबड़ से टायर बनाने के लिए मशीन भी तो चाहिए, तो जो मशीन खरीदी उस मशीन की खरीदारी पे जो इनपुट आएगा वो इधर आएगा, ठीक है, तो वो यहां पे इधर से लेस होगा। इसके अंदर हम एक चीज ऐड करेंगे अगर क्वेश्चन में दी हुई, और वो करेंगे, उसे हम कहते हैं फर्दर टैक्स। ये जो भी आपने पढ़ा ना 4% का, 4% पढ़ा ना फर्दर टैक्स, कि अनरजिस्टर्ड बंदे को अगर सेल किया तो उसमें 4%, तो ये 4% यहां पे ऐड करेंगे किस फिगर के ऊपर, अनरजिस्टर्ड को जो सप्लाई किया उसका 18% ऊपर चला गया, तो 4% कहां आएगा, इधर आएगा। तो ये चीज इसके अंदर यहां पे हम ऐड करेंगे। फिलहाल ये बेसिक है, यहां पे आपके पास आ जाएगा जो आपने टैक्स पेएबल करना है या रिफंड करना है। इसके नीचे 2 चीजें आएंगी, एक टैक्स कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, और टैक्स रीफंड। ये 2 पॉइंट्स और इसके नीचे आएंगे। टैक्स रीफंड किस पे होगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। मेरी जितनी एक्सपोर्ट है सारी की सारी क्या है, 0 रेटेड। और हमने ये पढ़ा था कि एक्सपोर्ट में और एग्जेम्प्ट सप्लाई में फर्क ये है कि एक्सपोर्ट करते वक्त जो चीज खरीदी होगी, एक्सपोर्ट करने के लिए जब एक्सपोर्ट की है, जो आइटम बनाया, फुटबॉल बनाया है, फुटबॉल बना के सियालकोट में बनाया और सियालकोट से बना के यूएसए में एक्सपोर्ट किया है, तो फुटबॉल के ऊपर टैक्स क्या होगा, 0%। फुटबॉल बनाने के लिए जो उसका मटेरियल रिक्वायर किया है वो खरीदा है मार्केट से, उस पे तो 18% दिया है ना, तो वो किधर चला जाएगा, सारे का सारा रिफंड में, वो जो 18% दिया है। लगी समझ, वो जो मटेरियल हमने लिया है वो इधर चला जाए। और कैरी फॉरवर्ड कौन सा होगा, वो इसका फर्क, वो मैं भी आपको बता दूंगा इसका फर्क। सादा अल्फाज में अगर मैं एक अजम्पशन लेके काम करूं यहां पे, ठीक है, ये तो एक स्केच आपको बताया ना, मैं अज्यूम करूं कुछ फिगर्स कि ये चीजें इनपुट कैसे होंगी। मैं ये कहता हूं कि जी मैंने टायर सेल किए 10,000 के, टायर सेल किए मैंने 10,000 के, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को और अनरजिस्टर्ड पर्सन को मैंने टायर बेचे 2,000 के। टोटल मेरी सेल कितनी आ गई, 12,000 की, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ टायर एक्सपोर्ट कर दिए, या चले पहले आपको ये समझाता हूं, एक्सपोर्ट वाली चीज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। टायर सेल कर दिए 10,000 के रजिस्टर को और 2,000 के अनरजिस्टर्ड को। टायर खरीदने के लिए मैंने रबर परचेज की 5,000 की,
5,000 की मैंने रबर परचेज की रजिस्टर्ड बंदे से, और 2,000 की मैंने रबर परचेज की अनरजिस्टर्ड बंदे से। टायर बनाने के लिए मुझे मशीनरी चाहिए थी जो आई 50,000 रुपए की, ये फिक्स एसेट आ गया, ठीक है। अब इसी डाटा को मैं इसमें डाल के आपको दिखा देता हूं कि हम कैसे चीजों को लेके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। टायर मैंने बेचे, सेल किए रजिस्टर्ड पर्सन को, टैक्सेबल सप्लाई है मेरी, टैक्सेबल सप्लाई के अंदर रजिस्टर्ड बंदे को टायर बेचे कितने के, 10,000 के, अनरजिस्टर्ड को कितने दिए, 2,000 के। टोटल टैक्सेबल सप्लाई कितनी होगी, 12,000। आउटपुट टैक्स क्या होगा, 12,000 के ऊपर 18%, 12,000 के ऊपर 18%। अभी फिगर ना भी लिखे, इट्स ओके, इसके ऊपर फोकस करें। यहां पे क्या आ जाएगा मेरा आउटपुट टैक्स। टायर बनाने के लिए जो चीजें खरीदी, परचेज किया मैंने रजिस्टर्ड बंदे से 5,000 की आइटम परचेज की, इसके ऊपर मैंने 18% टैक्स दिया, कितनी बन गई ये बताएं फिर। 1000 के ऊपर 18, 180, कितना आ गया, 900 पूरा हो गया। मैंने परचेज की अनरजिस्टर्ड पर्सन से 2,000 रुपए की, लेकिन इस पे टैक्स क्लेम नहीं करूंगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड से परचेज की। तो 900 टोटल कितना आ गया मेरा, 900 आ गया। तो यहां पे एक्चुअल कितना है, 900। 90% ऑफ ये, अच्छा ये निकाल लें फिर, इसकी जरूरत पड़ गई। 12,000 का 18%, 2160। इसका 90% 1944। इनमें से लोअर अलाउ होगा, दैट इज 900। कितना अलाउ हो गया, लोअर अलाउ, ठीक है। 50,000 रुपए की मशीनरी खरीदी थी, 50,000 की, उस पे 18% का टैक्स अलाउ है, कितना, 9,000। और फर्दर टैक्स किस पे देना था, 2,000 के ऊपर। 2,000 के ऊपर मैंने 4% टैक्स देना है, और कितना हो गया, 80। ये इसमें ऐड कर, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये देखिएगा। जब मैंने इनपुट बनाया तो मैंने यहां पे टैक्स की वैल्यू निकाल के लिखी है, हमेशा ऐसे ही करना है। इनपुट के टाइम पे टैक्स की वैल्यू निकाल के लिख ली है। आउटपुट में क्या किया था, टैक्सेबल सप्लाई निकाली, टैक्स इधर जाके निकाला 18%। समझ लगी, टैक्सेबल सप्लाई इधर निकाली और टैक्स किधर जाके निकाला, इधर। इनपुट में क्या किया, टैक्स इधर ही दिखा। बहुत हैवी क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा है पुराना लेकिन है काफी है। ये कहां आता है, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट। इनपुट को अपॉर्शनमेंट करने की कब जरूरत पेश आती है, उत्तर 20 नंबर है, 20 नंबर रिपोर्टिंग दूंगा अगर पेपर आप ये कॉन्सेप्ट यहां तक किसी की क्योरी है तो बताएं, क्योंकि कल हमने इसका क्वेश्चन करना है, सबसे इजी क्वेश्चन करेंगे। ये अमाउंट सारी आप लोगों ने लिखवाई, तो आज मेरा था कि मैं तो फिर तो आसान ही है, वैसे भी आसान है। अपॉर्शनमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। समझ लगी? ऐसे आप टैक्स का क्वेश्चन करो यार, कोई क्वेश्चन नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं लगी समझ। उसके हिसाब से देखो, जिसको टैक्स नहीं मानता बिजनेस किया ना आप लोगों ने, यार सोचने के बावजूद कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा जेल में है। सेक्शन 21 और सेक्शन बंद कर दिए, अभी तक नहीं खुला। 22 तो डेप्रिसिएशन के साथ था, सेक्शन 21 जो था वो डिसअलाउड थे और सेक्शन 20 अलाउड थे। अभी एक हैंड में लीजिए, वो याद है तो समझो मैं भी कि इसमें और भी वही कुछ बता दूं। जो हम पढ़ रहे है। नहीं, मैं नहीं करता रे। अच्छा, हाँ जी, होगी चार्ज फटाफट। क्या पता लगा था, अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट।
अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट की जरूरत कब पड़ती है? जब एक मशीनरी या एक ही रॉ मटेरियल दो तरह की या तीन तरह की सप्लाई करे, टैक्सेबल सप्लाई करे, एक्सपोर्ट करे और एग्जेम्प्ट सप्लाई करे। मतलब आपने यही वाला रॉ मटेरियल लिया, ठीक है, लेकिन सप्लाई आपकी एक्सपोर्ट भी हो रही थी, टैक्सेबल इधर भी हो रही थी और एग्जेम्प्ट भी हो रही थी, या एग्जेम्प्ट नहीं हो रही थी, सिर्फ दो हो रही थी, एक्सपोर्ट भी हो रही थी और टैक्सेबल सप्लाई भी आ रही थी। तो रॉ मटेरियल तो भाई पीछे 5,000-7,000 का ही लगा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो मैंने आपको नहीं बताया कि एक्सपोर्ट हो रही है। फर्ज करें अगर वो कह देता कि 5,000 की एक्सपोर्ट भी हो रही है, तो 7,000 के रॉ मटेरियल से आप दो काम कर रहे थे। आप 12,000 टैक्सेबल इधर बेच रहे थे और 5,000 आप एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो अब इसको एक्सपोर्ट का जो इनपुट है वो कैसे निकलेगा? आपने रिफंड लेना होता है ना एक्सपोर्ट का, तो इनपुट तो मेरा कॉमन है। लगी बात की समझ? आपने 7,000 का आइटम लिया, 7,000 का आइटम लिया, 7,000 का की परचेज किया आपने। इस 7,000 की परचेज से आपने 12,000 जो है वो लोकल बेचा टैक्सेबल, और 5,000 जो है वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया। टोटल 17,000 की सेल की आपने। 7,000 की खरीदारी से 17,000 की सेल की। अब ये जो 17,000 की सेल है, इसमें 12,000 तो लोकल बेच दिया और 5,000 एक्सपोर्ट कर दिया। अब एक्सपोर्ट के ऊपर जो खरीदारी होती है वो कहां जाता है? रिफंड मिल जाता है, वापस मिलता है। अब मुझे क्या पता 7,000 में से कितना एक्सपोर्ट वाली पे लगा, कितना टैक्सेबल सप्लाई पे लगा। लगी बात समझ की? जहां कॉमन इनपुट हो, जहां पे एक इनपुट से दो तरह की सप्लाईज निकल रही हो, टैक्सेबल लोकल और एक्सपोर्ट, या टैक्सेबल लोकल या एग्जेम्प्ट, या तीनों निकल रही हो, टैक्सेबल लोकल एक्सपोर्ट एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इस 900 को तकसीम करूंगा दो पे, एक्सपोर्ट पे भी और टैक्सेबल सप्लाई पे भी, बेस्ड ऑन देयर रेवेन्यू। उसे हम कहते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ कॉमन इनपुट। इसी तरह ये मशीन जो है, ये तो दोनों चीजें निकाल रही है। मशीन की जो प्रोडक्ट निकल रही है उसको आप टैक्सेबल सप्लाई में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? एक्सपोर्ट में भी। तो ये जो मशीन का 9,000 है, ये कितना एक्सपोर्ट पे लग रहा है मुझे क्या पता? या तो एक्सपोर्ट की मशीन ही अलग होती, तो इसको भी फिर मैं अपोर्शन करूंगा। लगी समझ? तो अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट कब आता है? ये लिख ले बात कहीं पे, जहां पे कॉमन इनपुट है और उसकी आउटपुट कॉमन सिंगल इनपुट है और आउटपुट मल्टीपल्स है। ये लिख लें, अपोर्शनमेंट कहां आएगा? जहां कॉमन सिंगल इनपुट है जिसकी आउटपुट मल्टीपल्स है, वहां पे हम अपोर्शन करेंगे इनपुट को। कॉमन सिंगल इनपुट है जिसकी आउटपुट मल्टीपल्स है। क्या है? क्या है? वो बोले भाई, कॉमन सिंगल इनपुट है जिसकी आउटपुट मल्टीपल। वहां भी क्या कॉन्सेप्ट आएगा? अपोर्शन। ठीक है जी, बस जोर लगा रहे, मेरी बस हो गई।